सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ कि गुरु दीक्षा हमें कब लेनी चाहिए और क्यों लेने की आवश्यकता होती है। इसके सिर्फ दो ही कारण होते हैं। एक तो अगर हम किसी समस्याओं से घिरे हुए हों, चाहे वो भूत प्रेत बाधा से संबंधित हो या बीमारियों से, या घर में बरकत नहीं हो रही है काम धंधे की समस्या से, तो अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है तो सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि सोच समझकर ही अच्छे गुरु की तलाश करें, इसके बाद ही आप गुरु दीक्षा लें। और दूसरा जो कारण है गुरु दीक्षा लेने का, वो है भक्ति से संबंधित, भक्ति से जुड़ा हुआ होता है। हम गुरु बनाकर उस परमात्मा की शरण में जाना चाहते हैं। सिर्फ इसी प्रकार की दो कारण होते हैं जिसकी वजह से गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता हमें अपने जीवन में पड़ती है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, लोग गुरु दीक्षा ले रहे हैं लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि गुरु में गुण क्या है। ऐसे गुरु लोग चुन रहे हैं जिसके अंदर अवगुण हैं, जो तांत्रिक प्रक्रिया के हैं, या किसी भी प्रकार के अघोरी साधक हैं, या माता भगत के चौकी लगाने वाले, दरबार लगाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को अपना गुरु बना रहे हैं। आपको तो उस लाइन में, उस रास्ते पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका जन्म हुआ है गुरु भक्ति और परमात्मा भक्ति के लिए। और उद्देश्य आपका क्या है कि मैं इस पृथ्वी पे हूँ तो अपने कर्म करूँ, काम धंधा करूँ, पैसे कमाऊँ, अपने परिवार का आजीवन ठीक प्रकार व्यतीत कर सकूँ। सिर्फ यही आपके कार्य हैं। ऐसा नहीं कि आपको किसी अन्य प्रकार की तांत्रिक भक्ति करनी है और आपको अपना साम्राज्य स्थापित करना है। अधर्म के मार्ग पर जो भी चला है वो एक ना एक दिन परास्त हुआ है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जब भी आप गुरु बनाएं, किसी संत महात्मा पुरुष को गुरु बनाएं या किसी देवी देवता को अपना गुरु स्वीकार करें, इसलिए हमें ऐसे गुरु की तलाश होनी चाहिए जो सर्वगुण संपन्न हो। और ऐसे गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं, पहचान नहीं हो पाती है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो इस प्रकार के हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उसको अपना गुरु स्वीकार करें और गुरु भक्ति भी करें और स्वयं परमात्मा की भी भक्ति करें। जिस भी दैविक भक्ति से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो देवी हो चाहे वो देवता हो, उनकी भक्ति करके आप परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करें और उनकी कृपा पाकर उनके चरणों में विलीन हो जाएं। सिर्फ यही गुरु भक्ति का उद्देश्य होता है और गुरु बनाने का मेन मकसद यही होता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जब भी गुरु दीक्षा लें तो अच्छे गुरु की तलाश जारी रखें। अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप देवी देवताओं को ही अपना गुरु स्वीकार करके गुरु भक्ति और परमात्मा की भक्ति शुरू करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।